कक्षा 10 के बच्चे एक बार पुनः ध्यान देंगे। चैप्टर फर्स्ट जो हमारा रासायनिक अभिक्रियाएं एवं उनके प्रकार नाम से है, उसी को कंटिन्यू करते हुए आगे कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में बताया गया है। तो मैं विस्थापन अभिक्रिया तक पहले आपको बता चुका हूँ। आज जो बताऊँगा वो बताऊँगा द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, बहुत ही सरल भाषा में मैंने इनकी परिभाषा लिखी हुई है। देखिए, वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें द्विविस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं। जैसे एक उदाहरण लिखा है, Na2SO4 सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड लिया है। अब देखिए इनकी क्रिया कराई है, तो यहाँ पे जो सोडियम का आयन था वो क्लोरीन के साथ चला गया है और बेरियम का आयन SO4 के साथ चला गया है, यानी सल्फेट के साथ बेरियम आ गया है और क्लोराइड के साथ आपका सोडियम चला गया है। ठीक है, तो ये विस्थापन हुआ है, दो आयनों का विस्थापन हो रहा है, सोडियम का और बेरियम का। इसके बाद आता है आपका उपचयन अभिक्रिया। बहुत ही सरल भाषा में इसकी भी परिभाषा लिखी है। अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाती है तो उस पदार्थ का उपचयन कहा जाता है। देखिए यहाँ पे ये कॉपर प्लस ऑक्सीजन गर्म किया तो ये CuO कॉपर का ऑक्साइड बन गया, तो कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई है कॉपर में, तो इसका मतलब कॉपर का हो गया है उपचयन। ठीक है, इसी तरह से आपका आता है अपचयन अभिक्रिया। जब किसी अभिक्रिया में पदार्थ में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो पदार्थ का अपचयन होता है। देखिए यहाँ पे ऊपर वाला उदाहरण लिया जैसा 2Cu + O2 गर्म किया था, Cu + O + H2 गर्म किया तो Cu में से ऑक्सीजन अलग हट गया है और हाइड्रोजन के साथ चला गया है, तो यहाँ पे Cu का हुआ है अपचयन, Cu में से ऑक्सीजन निकला है, और देखा जाए तो हाइड्रोजन का हुआ है उपचयन, क्योंकि हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ गया है। इसके बाद आता है रेडॉक्स अभिक्रिया। किसी अभिक्रिया में एक अभिकारक उपचयित तथा दूसरा अभिकारक अपचयित होता है, इस अभिक्रिया को हम उपचयन अपचयन या रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं CuO + H2 एरो, Cu + H2O, या Cu में से ऑक्सीजन हटा है तो Cu का हुआ है उपचयन और हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा है, तो यहाँ पे आपका हाइड्रोजन का हो गया उपचयन। ठीक है, दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं के कुछ प्रभाव हैं, जैसे संक्षारण, जंग लगना। ठीक है, चैप्टर 3 में जो अम्ल क्षार वाला चैप्टर है उसमें हम इसके बारे में विस्तार से आपको पढ़ाएंगे। तो यहाँ पर बस इतना ध्यान रखना है कि संक्षारण होता है, मतलब ऑक्सीजन जुड़ जाती है किसी भी पदार्थ में। अक्सर लोहे पे जंग लगा हुआ हम देखते हैं, तो लोहे पर जंग लगना लोहे का ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाना होता है। बाकी संक्षारण अम्लों अथवा क्षारों से भी होता है। एक इसमें लिखा है विकृत गंधिता क्या होती है, जो तेलीय खाद्य पदार्थ होते हैं अगर उनको ज़्यादा समय तक रख दें तो वो वायुमंडल की नमी अथवा वायुमंडल से ऑक्सीजन ग्रहण करके उनके स्वाद में परिवर्तन आ जाता है। इसका एक उदाहरण है जो चिप्स का पैकेट होता है, पाउच, उसमें से ऑक्सीजन निकाल कर नाइट्रोजन गैस भर दी जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन के अपेक्षा नाइट्रोजन कम सक्रिय होती है। ठीक है, तो ये एक वीडियो है आज का। ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो गया। एक्सरसाइज की बताऊंगा और फिर नया चैप्टर हम शुरू करेंगे।